आपके माता पिता भी हैं? जी माता है, पिता नहीं है। माता जी को ये समस्या है? नहीं, नहीं है। नहीं है ना? नहीं। तो आपको ये जांच से पता चला कि कैसे पता चला? जांच से पता चला। कहाँ जांच कराए थे? रिम्स में। रिम्स में। चलिए बढ़िया। जब ये समस्या आपको था, इससे पहले आपको कैसा लगता था? शारीरिक ये में आपको कुछ लगता था, कमजोरी लगता था जी। या? हाँ। इस बीमारी में दर्द, थकान और दर्द, थकान। सांस लेने में तकलीफ और चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होता था, जिसके कारण हम लोग स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते थे या खेल कूद में भाग भी नहीं ले पाते थे। खाना होने में कोई दिक्कत? नहीं, खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब ब्लड कम हो जाता है तो आहार कम हो जाता है हम लोग का। ब्लड ठीक रहता है तो फिर अच्छा खाना आप खा लोग लेते कितने हैं। भाई बहन हैं? हम लोग चार चार भाई बहन हैं। 4 भाई बहन हैं। और बाकी भाई बहन लोग? बाकी भाई उन लोग बहन आपने उन लोगों को इसका टेस्ट कराया है, सिकल सेल का? उनका टेस्ट हुआ है? नहीं, वो लोग बाहर हैं। बाहर है। हाँ। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं। काम करते हैं। जी। कितना देर काम कर लेते हैं? हम वैसा काम नहीं करते हैं, जैसे एक सब्जी खरीद के और फिर बेचते हैं बाज़ार में, तो सुबह से शाम तक रहते हैं। तो आप कितने दिनों पर आपको ऐसा लगता है कि हम अब नहीं चल पाएंगे, हम काम नहीं करने जा सकते हैं? 1 महीना में महीना में आपको ये आ जाते हैं। आ जाता है, ऐसा लगता है आपको? जी। जैसे काम धंधा अगर ज़्यादा जोर से करेंगे तो फिर कम ब्लड चलता है, माइलेज कम देता है ब्लड। और फिर अगर काम धंधा नहीं करे, ज़्यादा आराम करे तो फिर लंबा चलता है। जैसे 2 महीना चल जाता है, 3 महीना भी चल जाता है, ऐसा होता है। आप इसमें आप ब्लड चढ़वाते हैं? जी। 2 महीना, 1 महीना में? अपने 1 महीना में आते हैं। अपना जरूरत के हिसाब से, जब आपको लगता है कि हम बहुत कमजोर आप महसूस कर रहे हैं, ही कर रहे हैं। आपको क्या और परेशानी होती है? आप जैसे आपको आपका जो हीमोग्लोबिन है ये जब घटता है, तो आप जब खून जी, के लिए, ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन। जाते हैं तो ब्लड लेने देने में आपको दिक्कत होती है? जी, अगर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहता है तो डोनर लाना पड़ता है हम लोग को, और वैसा डोनर नहीं मिलते हैं हम लोग को। तो दोस्त यार से बहुत दिलवाए हैं डोनर, लेकिन ब्लड अगर ब्लड बैंक में नहीं रहे तो फिर डोनर करना पड़ता है। आप शादीशुदा हैं? नहीं। आप दवाई भी मिलता है? जी, दवाई मिलता है। आप खरीदते हैं कि सरकार की तरफ से नहीं, मिलता है? सरकार की तरफ से मिलता है। अच्छा। दवाई कहाँ लेते हैं आप? सदर अस्पताल से। सदर अस्पताल। आप स्कूल कॉलेज नहीं गए? नहीं, मैट्रिक तक पढ़े, छोड़ दिए फिर। पहली बार कैसे पता चला कि आपको, कैसे आपको अंदाज लगा कि हमको जांच करानी चाहिए? जी, हमको पहले बार मलेरिया हुआ, उसके बाद मलेरिया और टाइफाइड दोनों साथ में हो गए। उसके बाद पापा थे पहले, तो वही जांच करा रहे थे, तो मैंने बार बार खून मैंने ख़त्म हो जा रहा था, चढ़वाते थे फिर ख़त्म हो जा रहा था। उसके बाद रिम्स में एडमिट हुए, वहाँ 6 महीना रुके। उसके बाद बोन मेरो का टेस्ट हुआ, वहीं से पता चला कि ये बीमारी ऐसा है। उसके 6 बाद महीना आपको एडमिट रहना पड़ा? जी।
क्यों डॉक्टर साहब, इट्स 6 month क्यों? Because I think he was detected very late. He is now 22. अभी उसका 22 साल है, तो साथ में उसका वो तो तब बहुत बड़े हो चुके हैं. जब क्राइसिस होता है सिकल सेल क्राइसिस का मतलब है वो सिकलिंग हो जाता है, सेल का वो ब्रेक कर जाता है, आरबीसी का जो है टूटना होता और जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक्ड हो जाता है. इसीलिए वो ऑर्गन्स में ब्लड नहीं जा पाते हैं, लेकिन ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आ जाता है. इसीलिए वो हुआ होगा कोई ऑर्गन इफ यू सी उसको अगर देखेंगे उसका थोड़ा जॉन्डिस भी है, क्योंकि उसका बार बार ब्लड सेल ब्रेक हो रहा है. अभी भी उसका येलो लग रहा है उसका आइज. So, इसीलिए हुआ होगा कि क्राइसिस हुआ होगा, उसके बाद ऑर्गन का कोई डैमेज हुआ होगा, इसीलिए प्रोबेबली 6 months और मे बी डायग्नोसिस में तब तो आई थिंक द स्पॉट जो डायग्नोस्टिक किट्स नहीं था, इसीलिए जो अभी जो होता है टेस्ट वो नहीं था, जब उसका मे बी इसीलिए उसका बोन मैरो करा के तभी पता चला. आई थिंक दैट इज द अच्छा बोन मेरो कराना पड़ता है इसके लिए? सर सिकलिंग क्राइसिस मतलब जो कहना है कि उनको टाइफाइड भी था, मलेरिया भी था, तो उस वक्त क्या क्या बीमारियां थी क्राइसिस की वजह से? ये नहीं मालूम. तो 6 महीने हो सकता है इनके उस वक्त बीमारियां इतनी नहीं कि उस सिकल सेल की वजह से कुछ ऑर्गन क्राइसिस होता है. बट उस वक्त प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में क्या क्या बीमारियां थी, उन सब का इलाज चला होगा, उस दौरान पता चला. अभी तो सर टेस्ट करने के लिए बहुत से किट आता है, हाँ ब्लड लीजिए और किट पे डालिए. तो हम लोगों ने सर पूरे राज्य स्तर पे इसकी चल रही है, स्क्रीनिंग चल रही है, क्योंकि स्क्रीनिंग ही सर इसका मेजर है कि स्क्रीनिंग करना है, बीमारी का इलाज करना है. तो पूरे राज्य स्तर पे हम पूरे 25,99,000 लोगों की स्क्रीनिंग कराई और उसमें से सर 25,82,000 जो है निगेटिव. तो करीब करीब 99% लोग नेगेटिव हैं, 9.9. लगभग 3,000. अब इसमें सर 3,315 लोग जो है वो कैरियर है, मतलब बीमारी अभी तक सिम्टम नहीं आया, सिग्नो कैरियर है, जो कैरी कर रहे हैं सिकल सेल. हमको लग रहा है मैडम हम लोग कभी प्रीवियस टेन्योर में हम लोग कुछ डिस्कस किया है इस पर. हमको लगता है आप ही लोगों के साथ कोई स्ट्रिप को लेकर के बात हुई थी, ये स्ट्रिप को उसको बच्चे का नापा जाता है या जो भी है, कुछ ऐसा कुछ थोड़ा बट इसका भी किट ही आता है. इसका किट जो है पॉइंट ऑफ केयर उधर ही एकदम प्रिक करके लेके कभी कभी पता चल जाता है कि उसका सर इसमें सर हम जो हमको लग रहा है जो देखे हम सर, तो इसमें जो दवाई हम लोग देते हैं सर, हाइड्रोक्सी यूरिया जो देते हैं, तो वो सर उसका साइड इफेक्ट भी है. दवाई हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन ये लोग सारे लोग ले रहे हैं सर. उसका साइड इफेक्ट है कि कैंसर जो प्रोवाइड जो मेडिसिन है वही मेडिसिन है सर. तो इसका परमानेंट इलाज जो है सर वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट सर, यूनिट हमारे पास है ही नहीं सर. तो वो जब तक नहीं हम लोग लगा पाएंगे. इसका कितना प्रीवलेंस है, मतलब सर 1 से 100 में 1000 में 2000 हमारा 25 लाख में 2000 लोग डिजीज है, यानी 1300 आदमी में करीब एक आदमी डिजीज है. 1300 में से सो सही कह रहे हो सर, कैरियर स्टेट लगभग 10% है. जैसे यही चुंगो यूनिफॉर्म है और हम लोग भी उसी फिगर पे पहुंचे हैं. यूनिफॉर्म नहीं है सर, इस जिला वाइज हम लोगों ने एनालिसिस सर एक्चुअली हाँ, अगर नेशनल हम लोगों ने पाया कि रांची में सबसे ज़्यादा है. जो 2000 हमारे पास डिजीज लोग हैं उसमें रांची में ही 1381 लोग हैं. रांची में नंबर 1 पे है. नंबर 2 पे सर गुमला में है जो कि 454 लोग. नंबर 3 पे फिर सिमडेगा आता है. तो रांची, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा में चाईबासा है, चाईबासा भी है. चाईबासा में हमारा जो फिगर है तो संथाल कोरोना गिरी की तरफ भी है. संथाल कोरोना में कम है सर, कम जहाँ है. मलेरिया ट्राइबल्स- एरिया है ट्राइबल्स कम है. उसमें ज़्यादा है. संख्या भले ही हो, रेशियो बोलिएगा जितने सैंपलिंग की हाँ और उसमें से उसी में से बता रहे हो, वही हम लोग जा रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने रांची में देखेंगे तो सर रांची में हम लोगों ने 1,46,000 का स्क्रीनिंग किया था और उसमें से डिजीज वाले 1381 हैं. तो इसमें लगभग देखेंगे तो 1% के आसपास है, यानी 100 में 1 के करीब आप मान लीजिए. लेकिन यदि स्टेट का हम एवरेज देखते हैं तो 1300 में 1 हमारे पास आ रहा है. तो रांची का प्रिवेलेंस काफ़ी ज़्यादा है. और गुमला में फिर देखेंगे तो 76,000 हम लोगों ने स्क्रीनिंग की थी. तो 76,000 में हमारा 454 लोग आया है कि डिजीज लोग हैं. तो ये सर अभी हम लोग के पास डिजीज लोगों का तो वही दवाई जो हाइड्रोक्सी यूरिया है वही करना है और हम लोग अभी कर रहे हैं. जैसे सर
बता रहे हैं कि प्रिविलेंस एक देखा गया है कोरिलेशन की, जहाँ मलेरिया वाला है। तो ये भी इंक्वायरी या ये भी जो हम लोगों ने सर्वे किया है, ये मलेरियल क्षेत्र में ही किया है या गुमला, नहीं? गुमला तो पूरा जगह हो गया ना, जैसे दुमका में भी गोपी कांदर शिकाई पाड़ा उधर ये मलेरिया ब्रेन मलेरिया से भी है क्या, इसका कोई कनेक्शन? नहीं सर, ये जो मलेरिया के साथ जो बोल रहा था वो तो जेनेटिक म्यूटेशन है, बहुत हजार हर प्रकार वर्ष का के ऊपर से ऐसे हुआ है, नेचर ने वो सर इसमें सर एक बात और है सर, ये किया है। बेसिकली आप देखिएगा सर, तो ट्राइबल और मुस्लिम में ये बीमारी ज़्यादा है, वो जेनेटिक का कुछ सर चेंजेस हो, सर मैं यहाँ यही मेन फैक्टर है सर। एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपस में कि जो शादी वगैरह होता है ना सर, तो यहाँ दो चीज़ बहुत मुख्य हैं सर। 17 राज्यों में लगभग 278 जिले चिन्हित किए गए हैं पूरे कंट्री में इस मिशन को चलाने में, और झारखंड आई थिंक सबसे पहले राज्यों में था जो नेशनल प्रोग्राम शुरू होने के बाद सर जून या जुलाई 2023 में, अगर मैं गलत ना हो कोई करेक्ट करना, 2023 में जून या जुलाई में सर ये नेशनल स्तर पे शुरू हुआ, और झारखंड ने 1 जुलाई 2023 में ये वाला कार्यक्रम जो सर बोल रहे हैं स्क्रीनिंग का शुरू कर लिया है। इसमें सर हमको जो स्टिग्मा है ना लोगों में कि भाई इसको सिकल सेल बीमारी है, इसको कम करने के लिए इसको किसी उससे जोड़ना नहीं चाहिए। जो ये ट्राइबल वाला मुद्दा है, ये इत्तेफाक से सिर्फ इसीलिए हुआ है, अगर आप हिस्ट्री ऑफ ये पढ़ें कि जहां जहां मलेरिया एंडेमिसिटी थी, ओके, उन एरियाज में जो पॉपुलेशन ग्रुप्स रह रहे थे, रिगार्डलेस कि वो आज आदिवासी समुदाय से थे या हिंदू थे या मुस्लिम थे, उन्हीं क्षेत्रों में, या अफ्रीका में उन्हीं क्षेत्रों में वो 278 जो जिले चिन्हित किए गए हैं, या साउथ अमेरिका के कुछ देशों में सिर्फ मलेरिया जहां ज्यादा एंडेमिक था, नेचर ने हजारों सालों में उस मलेरिया से मरने से कैसे बचें, तो सिकलिंग कर दिया। इसके पहले कि वो 28 से 72 घंटे वो साइकिल पूरा करे अपना पैरासाइट, वो सिकल करके ट्रेड जो होता है वो उसको डेड कर देता है। तो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि भाई ये इस क्षेत्र के लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये बेसिकली नहीं सर, हम रिलेशन देख रहे हैं। नहीं, वो कोरिलेशन वाला आपका मुद्दा सही है, लेकिन अभी पब्लिक में क्या हो गया है, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, सिकल सेल है, कॉन्जेनाइटल और जो बीमारियां होती हैं, तो एक बहुत सारे क्षेत्रों में लोग इसको ले लेते हैं ना कि भाई ये पैदाइश, ये जैसे कोई अब उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि कलंक हो गया कि भाई इसको ये पैदाइश से बीमारी हो गया। ये तो इत्तेफाक है कि वो इस बीमारी से पैदा हुआ। जैसे हम इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज पे भी अब काम शुरू किया है हमने। तो वो तो लोग बोलता है, उसको ही लोग बोलते थे कि जेनेटिक है, लेकिन आप जिसको मदर फादर को नहीं है, बच्चे को है। सर मदर फादर को ट्रेट होता है जिसको उसका दो जीन की एक जो रिसेसिव जीन होता है उसमें हो सकता है, एंड दोनों मदर और फादर का अगर रिसेसिव जीन में है तो दो जब शादी होता है हो सकता है, तब लेकिन सब बच्चों को नहीं होता है। अगर नहीं, आप तो ये हमको लगता है जो नेचुरल जो आप ये बता रहे हैं, ये भी अब ऐसा एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो गया है कि डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ अब कॉमन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ तो लोग जन्म से भी कई लोग डायबिटिक का पेशेंट होते हैं, कई लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, किसी को कोई डायबिटिक नहीं है, जबकि मदर को है या फादर को है, किसी को है लेकिन उसको नहीं है। तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि इसको किसी चीज़ से जोड़ने की आवश्यकता है। ये एक नेचुरल ये है बीमारी। अब साफ सुथरा ये सब चीज़ें भी इस पर मैटर करता है, बीमारी सब यही सब चीज़ों से आता है। सर आप लोगों ने हम दिल्ली से देख रहे थे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे भी एक आपके लीडरशिप में यहाँ चर्चा हुई थी। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिकल सेल भी जो यूनिसेफ का ग्लोबली मैंडेट है उसी का पार्ट है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में हमारा जो विश्व गोल है कि 2030 तक प्री मेच्योर मोर्टेलिटी, यानी 30 से 70 वर्ष के लोगों में मोर्टेलिटी कम की जाए। इंडिया में बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक से लोग इतने होते हैं, बट अगर हम बच्चों से, और रादर देन बच्चे, जब माताएं प्री कंसेप्शन जिसको हम कहते हैं, जब पेरेंट्स फैमिली प्लान कर रहे हैं, तब से अगर वो आहार, खान पान और बच्चों के समय से
कि बच्चा आज के दिन में कोई घर का जो कि नेचुरल चीज़ है वो पिएगा कि कोक पिएगा। अगर हम वो उस समय से नहीं शुरू करेंगे तो एनसीडीज आगे कम नहीं होंगे। सो आई थिंक बच्चों पे 2 तरह से एनसीडीज पे ध्यान देना है। एक कि वो एनसीडीज को एडल्टहुड में प्रिवेंट करने के लिए आज से कैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, खान पान से लेके, और दूसरा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बचपन से हो रही हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, सिकल सेल है, बाकी डिजीजेस हैं, इस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।